जी अस्सलाम वालेकुम। इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में पहली चीज़ जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसके रीजन्स कितने हैं। अब देखो ये वाले जो रीजन्स दिखाए गए हैं कि हम लोग इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को कितने रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब इन रीजन्स में डिवाइड करने का मकसद ये होता है कि मिसाल के तौर पर हमने एक्सटर्नली अगर हमने मालूम करना हो कि इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के किस रीजन में कौन सा आर्गन लाई कर रहा हो। अंदर तो हम बाहर से तो हम नहीं दे सकते कि कौन सा कहाँ पर लाई कर रहा है, इसलिए हम उसको रीजन्स में डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने 9 रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। इनका मकसद ये होता है कि हर रीजन का अलग अलग पता हो कि इस रीजन में कौन सा और इस रीजन में कौन सा आर्गन लाई करेगा, इसमें कौन सा, इसमें बाकी सब में कौन कौन सा लाई करेगा। अब हमने इसको डिवाइड कैसे किया, किस बेस पे किया, किस तरह किया, कौन सा ये प्लेन्स होते हैं। एक प्लेन ये, एक प्लेन ये, एक ये हॉरिजॉन्टल 2 प्लेन्स हैं और 2 वर्टिकल्स हैं। इसको ये वाला जो है ऊपर वाला इसको ट्रांसपाइलोरिक प्लेन कहते हैं। ये वाला जो है ये ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, इसका क्या मतलब है ट्रांसपाइलोरिक प्लेन का, क्योंकि ये जो प्लेन है ये पाइलोरस रीजन जो एब्डोमेन का एक पार्ट है उसको कट कर कैसे गुजरता है। ये वाला पाइलोरस रीजन में गुजरता है, लेकिन आपने ऐसा नहीं लिखना कि ये पाइलोरस रीजन को ये कट करके गुजरता है। अगर वर्टिब्रा कौन से वर्टिब्रा को क्रॉस करके गुजरता है, ये L1 को क्रॉस करके गुजरता है। L1 जो वर्टिब्रा है उसको क्रॉस करके गुजरता है। और लेकिन अगर वर्टिब्रा भी नहीं लिख सकते तो सिंपली ये लिख दें, ये एम्बलाइकस का तो पता होगा, ये जो नाफ होती है, और ये ज़ीफाइड प्रोसेस है। ज़ीफाइड प्रोसेस और एम्बलाइकस के दरमियान मिडवे में ये प्लेन गुज़रता है और इसको क्रॉस करता है। अगर जो इंटरट्यूबरकुलर प्लेन है, इंटरट्यूबरकुलर प्लेन जिस तरह के आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये है क्या कहते हैं उसको, हिप बोन की जो इलियक क्रस्ट होती है ये वाली, इसको इलियक क्रस्ट बोलते हैं। इलियक क्रस्ट के ऊपर एक टुबरकल होता है, मैंने तो सही नहीं लगा, लेकिन इलियक क्रस्ट के ऊपर इधर एक टुबरकल होता है, उभरा होता है। बाकी इलियक क्रस्ट से वो थोड़ा सा ज़्यादा उभरा होता है, मिसाल उसकी हाइट ज़्यादा होती है, प्रोमिनेंट नज़र आ रहा था। ऐसा प्लेन जो इस और इस इलियक क्रस्ट के जो टुबरकल है उसको क्रॉस करें, वो इंटरट्यूबरकुलर प्लेन होता है। इस इंटरट्यूबरकुलर प्लेन को भी यहाँ पर हमने इस तरह गुजार दिया, इस तरह कट कर दिया, मिसाल इस तरह ये कट कर रहे हैं। अब जितने रीजन्स बन रहे हैं, एक तो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन की वजह से, इंटरट्यूबरकुलर प्लेन की वजह से, बाकी ये जो 2 हैं इनको मिड क्लेविकुलर प्लेन बोलते हैं। मिड क्लेविकुलर प्लेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ये मिसाल के तौर पर इधर ऐसे ये जो होती है क्लेविकल यहाँ से, और यहाँ ऐसे, मतलब यहाँ ऐसे क्लेविकल होता है। क्योंकि ये मिड क्लेविकल के बिल्कुल मिड से होकर इधर नीचे आ रहे होते हैं, वर्टिकली नीचे आ रहे होते हैं डाउनवर्ड, तो इसलिए हम उसको मिड क्लेविकुलर प्लेन्स बोलते हैं। अब ये 9 रीजन्स बन गए, इनमें कौन कौन से आर्गन्स लाई करते हैं। सबसे पहले हाँ, इनके नाम भी हैं अलग अलग। राइट हाइपोकॉन्ड्रिया रीजन, इसको राइट हाइपोकॉन्ड्रिया रीजन कहते हैं। इसको लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रिया रीजन कहते हैं। इसको राइट लंबर रीजन, इसको लेफ़्ट लंबर रीजन कहते हैं। इसको राइट इलियक रीजन, लेफ़्ट इलियक रीजन कहते हैं। अब बाकी रह गए ये 3, इसको कहते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। चूँकि ये ऊपर है इसको एपी बोलते हैं, जो नीचे है इसको हाइपोगैस्ट्रिक बोलते हैं। अब चूँकि ये देखें ये अम्बलाइकस है यहाँ पर, और अम्बलाइकस की वजह से इस रीजन को अम्बलाइकल रीजन बोलते हैं इसको। अब इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आ रहे हैं ये स्लाइड्स में लिखा, मैं फिर थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। इसमें आता है पैनक्रियाज, इसमें जो बोल रहे हैं, मतलब मैंने यहाँ पर वैसे नाम लिख दिए अलग अलग से, डायग्राम में नहीं लिख सकता था, अलग से लिख दिया। इसमें सिर्फ
पेनक्रियाज आता है। इस रीजन में लिवर भी आता है। पेनक्रियाज का हिस्सा भी नहीं, इसमें लिवर आता है। इसमें पेनक्रियाज, लिवर और स्प्लीन आता है। और इसमें कौन सा आता है, माइंड, जब माइंड में से निकल गया, चलो इसमें आते हैं। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन और जो इधर एक लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट आ रहा होता है इस तरह से, ट्रांसवर्स कॉलम। इसमें असेंडिंग कॉलम लार्ज इंटेस्टाइन का, अगेन समझाता हूँ। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इस तरह मिसाल वो आपस में जब वो ख़त्म होती है तो यहाँ पर ख़त्म होती है, लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे बन जाता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन फिर ऐसे आता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे आता है, फिर यहाँ पर आकर वो एनस में ड्रेन हो जाता है, यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, सिग्मॉइड बन जाते हैं। जो यहाँ पर होता है इसे असेंडिंग कॉलम बोलते हैं, जो यहाँ पर होता है इसे ट्रांसवर्स कॉलम बोलते हैं, और जो यहाँ पर आता है उसको डिसेंडिंग कॉलम बोलते हैं, और यहाँ पर उसको सिग्मॉइड कॉलम, शायद इस तरह सिग्मॉइड बोलते हैं, सिग्मॉइड कॉलम। और यहाँ पर गॉल ब्लैडर होता है। मतलब इधर कौन से ऑर्गन लाई करेंगे, असेंडिंग कॉलम। इधर स्मॉल इंटेस्टाइन तो होगा ही, ट्रांसवर्स कॉलम भी होता है। और इधर स्मॉल इंटेस्टाइन भी होता है, और इधर ट्रांसवर्स कॉलम भी होता है। इधर डिसेंडिंग कॉलम नीचे आ रहा होता है, इस रीजन में डिसेंडिंग कॉलम नीचे आता है, और इधर सिग्मॉइड कॉलम होता है, और इधर गॉल ब्लैडर भी होता है इस तरह। मतलब गॉल ब्लैडर नहीं, यूरिनरी ब्लैडर इधर फुल होता है, मतलब इस रीजन में ये लाई करते हैं। बाकी ये स्लाइड्स में लिखा हुआ है, आसानी से समझ जाओगे। और अब कंटेंट्स मैंने बता दिए इसमें कौन कौन से ऑर्गन लाई कर रहे थे। अब क्वाड्रेंट्स का मतलब ही है चार। क्वाड्रा मतलब जहाँ पर भी क्वाड्रा आता है उसका मतलब है चार। क्वाड्रिसेप्स हो मतलब चार मसल, क्वाड्रेंट्स हो चार रीजन। अब मैंने एब्डोमेन को भी चार रीजन में डिवाइड कर दिया है। मिसाल इसका भी ये पर्पज़ होता है कि रीजन थोड़े मालूम हो उसके। अब ये एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, इनका क्या पर्पज़ है। मिसाल ये वाला जो प्लेन कहलाता है ये बिल्कुल अम्बलाइकस को कट करके इस अम्बलाइकस से गुजरता है, और ये वाला एक्जिफाइड प्रोसेस से शुरू होकर ये प्यूबिस सिम्फिसिस है, ये इसको प्यूबिस सिम्फिसिस बोलते हैं। मतलब एक्जिफाइड प्रोसेस शुरू होकर एक प्लेन प्यूबिस सिम्फिसिस तक और दूसरा अम्बलाइकस को पास करके ये गुजरता है। फिर ये चार रीजन में डिवाइड हो जाता है, अपर राइट, अपर लेफ्ट, लोअर राइट, लोअर लेफ्ट। क्योंकि ये राइट और लेफ्ट की वजह से इस तरह बता, ये तो आप समझ जाओगे। अब मसल्स ऑफ एब्डोमिनल वॉल रीजन, चार मसल्स हैं। वैसे तो चार ही मसल डिस्कस हुए हैं, चार ही हैं। वैसे एक पांच है वो ज़्यादा डिस्कस नहीं होता, चार ही हैं हमारे। एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, रेक्टस एब्डोमिनस। जिस तरह की तरतीब लिखी हुई है ना, ये लाई कैसे करते हैं रीजन में। सबसे बाहर ये वाला होता है एक्सटर्नल ओब्लिक, फिर उसके अंदर ये, फिर इसके अंदर ये। रेक्टस एब्डोमिनस कहाँ पर लाई करता है, ये एक ऊपर से, मिसाल के तौर पर ये बॉडी है ना, ये एब्डोमिनल वॉल है ये वाला। अगर मैं इसको ऐसे कट करूँ मिसाल एक प्लेन से और ऊपर से देखूँ, बिल्कुल ऊपर से जो क्रॉस सेक्शन बनता है ये मैंने ऊपर से बनाया। मतलब ये एंटीरियर साइड हो गई बॉडी की, एंटीरियर साइड, और ये मैं ऊपर से देख रहा हूँ बॉडी के ऊपर, मतलब सर के ऊपर से देख रहा हूँ। मतलब मैंने इसको ऐसे कट किया था उस बॉडी को, ट्रंक को ऐसे। जो मुझे नज़र आएगा ये उसकी स्किन होगी एब्डोमिनल वॉल की। एब्डोमिनल वॉल के नीचे ये सुपरफिशियल लेयर है, ये वाली जो लेयर है ये डीप फेशिया है। डीप फेशिया के नीचे मसल होते हैं। अब मसल कैसे लाई कर रहे होते हैं, ये सबसे बाहर होता है। क्योंकि हम एंटीरियर वाल है ना, तो सबसे बाहर एक्सटर्नल होगा, एक्सटर्नल ओब्लिक सही।
अब उसके अंदर फिर ये वाला होगा, ये कौन सा मसल है, ये एक मिनट है, ये होता है, ये एक्सटर्नल ओब्लिक, ये इंटरनल ओब्लिक है, ये ऊपर जो ऊपर है ना, जो बाहर है, ये तो हो गया दूसरा एक्सटर्नल ओब्लिक, ये वाला हो गया इंटरनल ओब्लिक। ये इंटरनल ओब्लिक, ये कौन इंटरनल ओब्लिक, ये मसल जो है ना, ये वाले लेटरल साइड पे हैं दो, एक इस साइड पे होता है एक इस साइड पे, ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल होते हैं, ये वाले मसल, ये ट्रांसफर्स इंटरनल ओब्लिक ऐसे एक इंटीरियर साइड पे यानी बाहर वाली साइड पे इस रेक्टस एब्डोमिनस के चला जाता है। मतलब ये देखिए, एक इसका सिरा आगे की तरफ चला जाता है और एक सिरा ऐसे बाहर की तरफ, इस तरफ भी ऐसे होता है कि ये एक सिरा इस तरफ आगे की तरफ चला जाता है, ये एक सिरा ऐसे बाहर की तरफ चला जाता है, इस तरह लाई करते हैं। यानी सबसे बाहर एक्सटर्नल ओब्लिक, अंदर फिर इंटरनल ओब्लिक, उसके अंदर बिल्कुल ये है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ये सबसे पीछे लाई कर रहा होता है। ये तीन मसल्स ऐसे लाई करते हैं, ये रेक्टस एब्डोमिनस है ना, ये बिल्कुल दरमियान में लाई कर रहा होता है इस तरह के। लेकिन अगर इस रेक्टस एब्डोमिनस मसल है ना, इस अगर हम उसको एंटीरियर साइड पे, मतलब हम लोग तो ये ऊपर से देख रहे हैं ना, ये उसको ऐसे क्रॉस किया हुआ है, कट किया हुआ है बॉडी को, ट्रंक को, अगर हम उसको एंटीरियर साइड पर देखें, मिसाल के यहाँ पर देखें, तो फिर ये कैसे लाई कर रहे होते हैं, तो फिर ये कुछ इस पोजीशन में लाई कर रहे होते हैं। एक मिनट, मतलब ये एक तो ये हो गया, एक रेक्टस एब्डोमिनस मसल ये हो गया, ऐसे बिल्कुल वर्टिकल टाइप इस तरह होते हैं ये मसल रेक्टस एब्डोमिनस। चूँकि हम लोगों ने ऐसे कट किया था, ऐसे कट किया था, तो इसी वजह से हमें ये मसल्स ऐसे ऊपर से ऐसे दिखे ऐसे। फिर ये तो हो गया ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ये वाला, और ये पेरिटोनियम की लेयर होती है जो ऑर्गन्स के ऊपर होती है। मिसाल जो पेरिटोनिक कैविटी नहीं होती, जो हर कैविटी होती है उसको ये कवर कर रही होती है, इसको पेरिटोनियम कैविटी होती है, इसके अंदर फिर ये ऑर्गन्स लाई कर रहे होते हैं। मैं पहले लिख ही देता हूँ इधर, ये तो हो गई स्किन, ये सुपरफिशियल फेशिया, और ये हो गई डीप फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया में दो लेयर्स होती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। जो आउटर होती है ये वाली, जो आउटर होती है ये वाली, इसको कैम्पर, इसको स्कार्पा फेशिया बोलते हैं, और इसको कैम्पर फेशिया बोलते हैं। इसको स्कार्पा, इसको कैम्पर। जो स्कार्पा होती है ये फैटी लेयर होती है, जो कैम्पर होती है ये मेम्ब्रेनस लेयर होती है। और इसको ये जो लेयर है ना, चूँकि ये इंटरनल है, मतलब इनसाइड है, ये जो दो लेयर्स, एक लेयर है ना सुपरफिशियल फैशिया, इसकी खुद दो लेयर्स हैं सुपरफिशियल फैशिया की। इन दोनों लेयर में से जो डीप होती है ये वाली, इसको डीप भी बोलते हैं। एक तो ये खुद डीप फेशिया होती है ये वाली, ये तो होती है डीप है, इसका तो नाम ही डीप फेशिया, लेकिन एक डीप लेयर सुपरफिशियल फेशिया की भी होती है। मतलब दो लेयर्स होती हैं, एक मेम्बर फैटी होती है, एक मेम्ब्रेनस होती है, फिर ये डीप फेशिया एक और लेयर आ जाती है, फिर ये मसल्स आ जाते हैं सारे बाकी। और ये इनके ओरिजिन हम डिस्कस करेंगे। ओरिजिन का क्या है, एक्सटर्नल ऑब्लिक वाला हम डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल को, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ये ओरिजिन कैसे होता है इसका, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, यहाँ पर एक तस्वीर बनाते हैं। लगता है तस्वीर कुछ ज़्यादा ही अच्छी बन गई है।
कैमरा पकड़ना भी नहीं आता, असल में मसला ये है। यहाँ पर तो हो गया ये वाला, क्या कहते हैं, स्टर्नम हो गया, ये उसकी एग्जीफाइड प्रोसेस है। फिर सॉरी, ये उसकी रिब्स हैं, ये रिब्स हो गई। ये रिब्स हो गई। ये रिब्स हो गई। अब एक मिनट, कौन सा एक्सटर्नल ओब्लिक मसल हम लोग ये इधर बना लेते हैं। ये एक पहले से कि बहुत ज़्यादा बड़ी बन गई है, चलो एडजस्ट कर लेना आप लोग। ये प्यूबिक ट्यूबरकल हो गई, ये प्यूबिक सिम्फिसिस हो गई, ये दूसरा हो गया अम्बिलिकस। अब एक्सटर्नल ओब्लिक मसल जो होता है वो होता है किस तरह होता है, वो सबसे बाहर है, मैंने बताया नहीं था। जो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल है, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल सबसे बाहरी होता है, फिर अंदर उसके ये, फिर उसके अंदर फिर उस इनसाइड ये वाला होता है। रेक्टस एब्डोमिनस का मैंने बताया था, ये इस तरह लाई कर रहा होता है, इधर बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड ये लाई कर रहा है। पहले एक्सटर्नल ओब्लिक की जो हम देखते हैं वो किस तरह लाई कर रहा है। एक्सटर्नल ओब्लिक का ओरिजिन क्या है, मिडल ऑफ शाफ्ट ऑफ लोअर 8 रिब्स। मतलब लोअर 8 रिब्स कौन सी हैं, एक और 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लोअर 8 रिब्स कौन सी हैं, 1 2 3 4 5 5 6 7 8। मतलब मिडल, ये उसके मिडल होते हैं, ये वाले तकरीबन मिडल ऑफ शाफ्ट, इनके शाफ्ट जो होते हैं। यहाँ से एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स ओरिजिनेट होता है, यहाँ से ऐसे ओरिजिनेट होता है, मसल ऐसे ये है ना, ऐसे ओरिजिनेट हो जाता है। एक मिनट, ओरिजिनेट ऐसे हो जाता है, और नीचे मतलब नीचे ऐसे जा रहा होता है, ऐसे यहाँ पर ये ओरिजिनेट होता है। इसकी इंसर्शन फिर कहाँ होती है, इंसर्शन इसकी होती है अब ये इंसर्शन कहाँ पे होती है, जैसा कि मालूम है बीच में क्या होता है, लीनिया एल्बा। लीनिया एल्बा क्या होती है, ये जो ये जो चीज़ें, ये जो मसल्स आके यहाँ पर अटैच हो रहे हैं एपोन्यूरोसिस, मसल सभी मसल्स के जो एपोन्यूरोटिक शीट होती हैं, शीट्स वो यहाँ पर आके मर्ज हो जाती हैं, सभी की मर्ज हो जाती हैं। यहाँ पर एक ऐसी लीनिया एल्बा बना देते हैं, थिक टाइप इस तरह की कोई लाइन बना देते हैं, ये इसको लीनिया एल्बा बोलते हैं। अब एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स इंसर्शन क्या होती है, यहाँ पर इसके साथ ज़िफाइड प्रोसेस के साथ, फिर यहाँ पर ये इनके मौसम फाइबर ऐसे आ रहे होते हैं, मतलब इस लीनिया एल्बा के साथ फिर अटैच हो जाते हैं। फिर लीनिया एल्बा तो ज़ाहिर बात है ये नीचे बिल्कुल आ रहा था, फिर ये लीनिया एल्बा से यहाँ पर लीनिया एल्बा प्यूबिक सिम्फिसिस, प्यूबिक क्रस्ट एंड, एक तो प्यूबिक सिम्फिसिस पे भी इसकी इंसर्शन होती है ऐसे, प्यूबिक सिम्फिसिस पे भी, और यहाँ पर एक प्यूबिक क्रस्ट होती है, मतलब उभार सा बना होता है, जो प्यूबस का जो प्यूबस होता है ना बोन, उसके ऊपर एक उभार सा होता है, यहाँ पर भी फिर अटैच हो जाता है। फिर पेक्टिनियल लाइन होती है यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पर भी अटैच हो जाता है। ये इस तरह की इसकी इंसर्शन होती है, और उसको
उसको कौन सा नर्व सप्लाई होती है, उसको लोअर सिक्स थोरेसिक नर्व, लोअर सिक्स थोरेसिक नर्व्स कौन सी बनती है, T7 to T12 यही बनती है। ये तो हो गया एक्सटर्नल ओब्लिक। अब इंटरनल ओब्लिक क्या होती है? अब मिसाल के तौर पर ये मसल है ना, ये सारा ऐसे, मिसाल के तौर पर ये वाला मसल जो है, ये मसल, अगर हम इस मसल्स को हटा दें, और उसके नीचे फिर क्या होगा, मिसाल के तौर पर हमने इसको हटा दिया और ये ऐसे बन गए, तो इसके नीचे फिर होगा इंटरनल ओब्लिक। इंटरनल ओब्लिक को मैं इधर ही बनाता हूँ इस साइड पे, क्योंकि ऐसा समझ लीजिए कि मैंने यहाँ से ये वाला एक्सटर्नल ओब्लिक हटा दिया, और यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, इंटरनल ओब्लिक। इंटरनल ओब्लिक की ओरिजिन क्या होती है? लेटरल 2/3 ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट्स, एंटीरियर 2/3 ऑफ इलियक क्रस्ट, थोरेसिक लंबर फेशिया। लेटरल 2/3 ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, लेटरल 2/3 इंग्वाइनल लिगामेंट कहाँ से शुरू होता है? इंग्वाइनल लिगामेंट जैसे कि मालूम है, इधर यहाँ पर ये, इससे बोलते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से एक लिगामेंट शुरू होता है, एक लिगामेंट ऐसे, इसको और प्यूबिक ट्यूबरकल पर आकर अटैच हो जाता है, इसको इंग्वाइनल लिगामेंट बोलते हैं। इंग्वाइनल लिगामेंट के 2/3 मतलब लेटरल 2/3, अब चूंकि ये लेटरल साइड पे है, ये तो हो गया मीडियल, इसके अंदर साइड, ये इसका हो गया लेटरल साइड, लेटरल 2/3 साइड ये बनता है। जो होता है इंटरनल ओब्लिक, वो लेटरल 2/3 पर अटैच होता है, मतलब यहाँ पर अटैच होता है, और फिर ये आ जाती है इलियक क्रस्ट, इलियक क्रस्ट तकरीबन यहाँ तक। इलियक क्रस्ट के 2/3 एंटीरियर 2/3, ये तो पोस्टीरियर हो गया ना, ये पीछे साइड की तरफ चला जाता है, ये एंटीरियर 2/3, मतलब ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक तकरीबन ये अटैच होता है, इसकी ओरिजिनेट होता है इंटरनल ओब्लिक। फिर उसके कौन सी एंटीरियर 2/3 ऑफ इलियक क्रस्ट, थोरैको लंबर फेशिया, एक फेशिया होती है ऐसे बिल्कुल साइड पे, मतलब बॉडी के साइड पे होती है, जहाँ पर ऐसे इस टाइप की फेशिया होती है, उसके साथ भी ये अटैच होता है, थोरैको लंबर फेशिया के साथ भी अटैच होता है, ये ओरिजिन होता है इसका इंटरनल ओब्लिक का। अब इसका होता क्या है, इंसर्शन कहाँ होती है, लोअर 3 और 4 रिब्स एंड देयर कार्टिलेजेस, ज़िफाइड प्रोसेस, लीनियल बाय प्यूबिक क्रस्ट एंड पेरिनियल लाइन। और सारी ये तो भी बात है, सभी का ज़िफाइड प्रोसेस लीनिया एल्बा के साथ अटैचमेंट होती है, इंसर्शन जिसे बोलते हैं, इंसर्शन भी होती है। अब ये मसल यहाँ से ऐसे शुरू होता है, यहाँ पर अटैच होते हैं, ज़िफाइड प्रोसेस पर भी अटैच होता है, लोअर 3 और 4 रिब्स, मतलब 1 2 3 या 4 भी हो सकती है, उनके साथ और उनके कार्टिलेज के साथ भी अटैच होता है, क्योंकि यहाँ देखिए ऊपर आ रहा होता है, तो यहाँ पर इसके साथ भी अटैच होता है। फिर ज़िफाइड प्रोसेस, फिर ये इनके साथ भी, ये लीनियल एल्बा के साथ भी, लीनियल एल्बा से नीचे आती है, ये प्यूबिक क्रेस्ट के साथ भी अटैच होता है। इस तरह देखें, प्यूबिक क्रेस्ट मतलब ये यहाँ पर भी अटैच होता है। फिर पेक्टिनियल लाइन, जैसे कि पिछले में भी था, पेक्टिनियल लाइन यहाँ पर भी इसके साथ है। ये चीज़ें सिंपल थी, और बाकी